जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पोलैंड में क्या सूरत हाल चल रही है, 2024 के एडमिशन्स कब ओपन होंगे, कितना बजट चाहिए और 2024 की जो स्प्रिंग इनटेक है जिसकी फरवरी या मार्च में क्लासेस है उसके लिए आपकी वीज़ा रेशो कैसी होगी पाकिस्तान से। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ और प्रॉपर एक वे में आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद एक बच्चा जिसको पोलैंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इस वीडियो से सारे बेनिफिट्स ले सकता है। इसको देख के उसको समझ लग सकती है कि कितने उसको पैसे चाहिए, एडमिशन्स कब ओपन हुए हैं, कब होंगे, क्या उसकी फ़ीस है और पोलैंड में नेक्स्ट जो है वो वीज़ा रेशो कैसी रहेगी पाकिस्तान के हवाले से। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पोलैंड के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पोलैंड में अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को इनके पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ठीक है। और इनकी जो रूलिंग पार्टी है ये लास्ट 2 टेन्योर से 2015 में 2019 में ऑलरेडी यहाँ पे ये इलेक्शंस विन कर चुकी है, ठीक है। तो ये इसका 3rd टेन्योर होगा अगर वो विन करती है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो ये कि अभी रिसेंटली इनका बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है जिसमें इन्होंने तकरीबन 2.5 लाख वीज़ा जो है वो दिया है लोगों को। उसमें एशिया से है, उसमें अफ्रीका से लोग हैं। इसका जो इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो उस स्कैंडल की वजह से जैसे ये अगस्त में स्कैंडल आया था तो इन्होंने जो सितंबर इनटेक थी या मेजर इनटेक थी इसमें बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट किया है बच्चों का, ठीक है। हमने उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसमें आप पाकिस्तान का भी देखेंगे, ये बच्चे वहाँ से जाके जो है वो बाकी स्किप हो जाते हैं पाकिस्तानी। तो मैंने उसको रिप्लाई किया था कि पाकिस्तानी तो जद्दी पुश्ती ख़राब है, ये पहले भी स्किप होते थे, अब भी इन्होंने स्किप होना। लेकिन ये जो सडन चेंज आई है कि इतना इन्होंने वीज़ा रिजेक्ट किया है तो इसकी रीज़न यही है कि इनका जो स्कैंडल सामने आया उसके बाद ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कवर अप करने के लिए उन्होंने कोई वीज़ा 2023 की जो सितंबर इनटेक है इसमें शायद 1-2 स्टूडेंट्स को, और वो भी जो MBBS के जिन्होंने 11,000 हज़ार यूरो फीस पे की हुई थी, सिर्फ उनको वीज़ा मिला है। लेकिन अभी इससे आगे जो 2024 में इनटेक आ रही है उसके लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, आपको क्यों फोर्स कर रहा हूँ कि आप पोलैंड को चूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि जो इन्होंने एक इतना कट लगाया अपने वीज़े को, तो अक्टूबर के बाद इनके इलेक्शन हो जाने हैं, ठीक है। अक्टूबर में 15 अक्टूबर को बाद तो नई इनकी गवर्नमेंट आएगी, नया सेटअप आएगा, नया इनके काउंसलर्स आएंगे, इनके डिप्लोमेटिक मिशंस नए जाएंगे। तो उन्होंने मेरिट की बेस पे 2024 में जो जेन्युइन स्टूडेंट हुए जिनको वाकई में स्टडी के लिए जा रहे हैं तो उनको वीज़ा मिलेगा। उनका वीज़ा सिर्फ इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा कि जो भी आ रहा है उसके लिए ये जैसे वीज़ा भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोलैंड की करंट सिचुएशन है। तो मुझे इसमें बड़ी उम्मीद है कि 2024 में इनकी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी होगी स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि इन्होंने पिछले बैच में बिल्कुल भी कोई वीज़ा नहीं दिया। तो इनको भी अपने यूरोपीय यूनियन में अपने इंटरनेशनल एजुकेशन को सेक्टर को आगे लेके जाना है, इनको भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। तो ये जो डिज़र्विंग स्टूडेंट होंगे जिनका वाकई में वीज़ा बनता होगा तो वो ये इनको अलाउ करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं कि अब क्या सीन है। 2024 की जो स्प्रिंग इनटेक है इसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के उसमें तकरीबन 3 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मैं नाम यहाँ पे इसलिए नहीं मेंशन कर रहा कि जो बच्चा बाहर बैठा अभी जो है वो किसी दुकान पे बेशक वो पान खा रहा है, साथ में पेप्सी पी रहा है, उसने भी देखा ना हो तो घर जाके बगैर सोचे समझे वहाँ पे एप्लीकेशन फिल आउट कर देगा। तो उससे ये होता है कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट होते हैं उनका भी रश जो है वो बहुत ज़्यादा, एप्लीकेशन जब एक कंट्री से आ जाती हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है और फिर वो जो रियल कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन को भी पॉइंट आउट नहीं करते। तो बेटा इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। जो मैक्सिमम फ़ीस है पोलैंड में 1 साल की वो तकरीबन 4,000 यूरो है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ आपको एक सेमेस्टर की भी फ़ीस यहाँ से लेते हैं जो 1,500 से 2,000 या 2,500 यूरो है। तो ये आपकी मेजर कॉस्ट है जो आपने यहाँ से पे करके जानी है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप पे आपका जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स या कंसल्टेंसी अगर आप पोलैंड की लेना चाह रहे हैं तो ये ऊपर नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें। इस पे हम जो आप अपनी मुझे प्रोफाइल बताएं, मैं आपकी प्रोफाइल दे के आपको जो है वो वैल्यूएट करके बता दूंगा कि आप एलिजिबल हैं पोलैंड के लिए या नहीं। उसके बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए। तो फिर जो है वो आप पोलैंड में अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। एडमिशन की एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो सिर्फ 85 PLN या जिसको 20 यूरो आप बोल सकते हैं वो आपने पे करनी है।
और एप्लीकेशन के बाद जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट कम फर्स्ट की बेसिस पे आपको जो है वो कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती हैं, कुछ इंटरव्यूज़ लेती हैं। आपका कैंडिडेट का वो इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, उसकी भी हम प्रॉपर प्रिपरेशन करवाते हैं। वो बिल्कुल आसान एक इंटरव्यू है जिसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके हवाले से भी हम पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। जब आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आ गया उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी है, फ़ीस पे करने के बाद ये आपको वीज़ा ऑफर लेटर आ गया। जैसे ही आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है तो पॉलिश एम्बेसी से जो है वो हम आपकी अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि जो है हम बच्चों को प्रॉपर एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को अपॉइंटमेंट्स भी टाइमली मिल जाती हैं। देखिए पोलैंड में मैं बार बार इस चीज़ को फोकस करता हूँ कि आपका जो टाइम लाइन है ये बहुत मैटर करती है कि आप किस टाइम पे जो है वो एडमिशन जो है वो अप्लाई करें, किस टाइम पे आपका ऑफर लेटर आ रहा है। फेब इनटेक के लिए जिन बच्चों के भी मिड नवंबर तक उनके पास ऑफर लेटर होंगे तो उनको जो है वो अपॉइंटमेंट के इशू नहीं होंगे। उनको नेचुरल वे में जो एक जेन्युइन वे है जिसमें एक जेन्युइन स्टूडेंट एम्बेसी में जाता है उस तरह उनको जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। ठीक है, वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद आपने एम्बेसी में जाना है, आपका इंटरव्यू होना है जिसकी भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। इंटरव्यू आप पास आउट करें और उसके बाद जो है वो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं टेक्निकलिटीज़ के कि क्या पोलैंड की वीज़ा रेशो कैसी है या क्या होगा इसका, तो ये मैं आपको बेटा पहले क्लियर कट बता दूं कि 2024 में होपफुली आपको बहुत अच्छे चांस होंगे वीज़े के लिए। जितनी आपकी प्रोफाइल है आपके उस हिसाब से आपके वीज़े के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो 90% उसके मार्क्स हैं, उसका स्टडी गैप भी नहीं है, उसका आइल्स भी 6.5 है, तो मैं आई कैन से कि उसके मोर देन 95% चांसेस हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो पोलैंड ने अपना रूल चेंज कर दिया है। अब ये लोग जो है वो पे ऑर्डर या ट्रैवलर चेक्स या आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, या आपका कोई यूरोपीय यूनियन में आपका कोई स्पॉन्सर है, आपका भाई है, आपका कज़न है या कोई भी है जो आपको उधर के बैंक की बैंक स्टेटमेंट दे दे और साथ में आपको स्पॉन्सरशिप एफिडेविट दे दे। तो जो बच्चों का मसला था कि पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो अब ऐसे मसले ख़त्म हो चुके हैं। अब इन्होंने ट्रैवलर चेक्स या जो वो बैंक ड्राफ्ट जो 20 से 25 लाख की अमाउंट का बनता है जो एक साल की कैलकुलेशन में, एक और वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या अब रिक्वायरमेंट्स हैं पोलैंड में स्टडी वीज़ा के हवाले से। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। देखिए अगर आप पोलैंड में आना चाह रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो राउंड अबाउट मैक्सिमम जो आपके पास जो पाकिस्तानी इस टाइम पे अगर हम यूरो की प्राइस देखें तो वो 330 के राउंड अबाउट है। अगर मार्केट रेट देखें, गूगल के रेट पे आप कभी भी यूरो पे ना जाएं क्योंकि गूगल पे कोई और रेट होता है और मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको कोई और रेट मिलता है। तो इस टाइम के मुताबिक अगर हम 4000 भी फ़ीस रखें, पोलैंड की ट्यूशन फ़ीस रखें, तो आप उसको देख लें कि तकरीबन 13.5 से 14 लाख आपकी जो है वो ट्यूशन फ़ीस है। इसके अलावा आपकी 25,000 की वीज़ा फ़ीस है, तकरीबन 20,000 आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, 80,000 आपकी टिकट है, इसके अलावा आपकी कंसल्टेंसी है। तो ये मैक्सिमम जो कॉस्ट बच्चों को हम बताते हैं वो तकरीबन 16 से 17 लाख है, जिसके अंदर आपका पोलैंड का स्टडी वीज़ा जो है वो कवर हो जाता है, जो यहाँ से आपने पे करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट इससे अलग है जो आपने 20, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो आपके अपने पैसे हैं, ट्रैवलर चेक्स आपने बनाया तो आपके अपने पैसे, उसको आप कॉस्ट में इंक्लूड ना करें। हाँ, अगर कोई किसी को पैसे देके इन्वेस्टर को बैंक स्टेटमेंट बनवाता है तो उसकी भी कॉस्ट देख लें, वो 4.5 से 5% जो है उसको चार्ज करते हैं। तो पोलैंड के हवाले से इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखें कि आपका राइट एडमिशन राइट टाइम पे राइट यूनिवर्सिटी में और राइट टाइमली जो है वो आपको अगर ऑफर लेटर आ गया तो फिर आपके वीज़े के मैक्सिमम चांसेस हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें 2024 में। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, पोलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपको किसी और कंट्री में नहीं जाना पड़ता। ठीक है, तो ये जो देखते हैं आप गूगल पे के पोलैंड की वीज़ा रेशो जो है वो बहुत बुरी है, तो उसमें देखें 2 कैटेगरीज वीज़ा। जब भी गूगल आपको चीज़ बताएगा वो एक ओवरऑल चीज़ बताएगा। इसमें वर्क परमिट बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन है। उसकी रीज़न ये है कि फेक वर्क परमिट्स हैं या वर्क परमिट कोई वैल्यूएबल वर्क परमिट्स नहीं है, वो जेन्युइन कैटेगरी नहीं है, तो वो सारे वीज़े रिजेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से भी जो बच्चा भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी में इनके जाएगा जिसके ऑलरेडी वीज़े लगते हैं तो उसको वीज़े का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर पोलैंड के लिए कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस है। इसके अलावा आप जो है वो फिजिकली भी आके मीटअप कर सकते हैं या ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो क्योंकि बच्चे कराची में होते हैं, अब हमारा फैसलाबाद में ऑफिस है, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि वो जो है वो उतनी दूर से यहाँ तक है। हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है, इसी के लिहाज से आप इस मेरे चैनल पर आपको यूरोप में, जिसमें हम 7 कंट्रीज़ को डील करते हैं, इसके अलावा UK की भी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें, बार बार मैं आपको कहता हूँ, विदिन 24 आवर्स आपको जो है वो रिप्लाई बैक मिल जाएगा। Thank you so much.